अपने माता पिता से पूछा कि वस्तु स्थिति क्या है, डोगरा समाज वास्तविक में ये है या नहीं, क्योंकि मेरे माता पिता बीजापुर जिले से ही हैं। उन्होंने कहा कि बीजापुर जिले में इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और ये कहना बिल्कुल गलत है प्रशासनिक रूप से कि डोगरा जनजाति विलुप्ति के कगार पर है। और जब यहाँ आई थी उस समय डोगरा जनजाति का संगठन भी नहीं हुआ था। वस्तु स्थिति हमारे सामने बहुत ही गंभीर थी। हमारे जो नरेंद्र बुर्का जी हैं, तेलम बोरैया जी हैं, ये भी समाज को संगठित करने के लिए पूरे थक से गए थे। उस स्थिति में मैं 3 बार आ चुकी थी। उसके बाद पॉपुलेशन है आज तो बहुत ज़्यादा है। जब शुरुआत में मैं आई थी 1 या 2 थे, हम लोग 3 लोगों थे मात्र, बुर्का जी और बोरैया जी और सरिता संगम। उस स्थिति से हम लोग धीरे धीरे चलकर जो है आज जनसंख्या इतनी है, बहुत कम है। आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आप लोगों को इस धरती पे आए और इस बस्तर जिले में आए कितनी शताब्दी बीत चुकी है। और आज डोगरा की जो उपस्थिति दिख रही है ये मुझे बहुत ही कम लग रही है, क्योंकि ये ऐसे जश्न का दिन है कि पूरी 400 से लेकर 600 हो सकता है कि तो आज जो पॉपुलेशन यहाँ दिख रही है, जो जनसंख्या दिख रही है बहुत ही कम है। ये एक ऐसे जश्न का दिन है कि आज डोगरा को एक वजूद मिल रहा है, एक बुनियाद मिल रही है। उसके दिन भी आप लोग जो है यहाँ उपस्थित नहीं हैं। ये सबसे बड़ी आपकी कमजोरी दिख रही है। डोगरा जनसंख्या सबसे ज़्यादा जिले में, लेकिन हम लोग आरंभ से ही जो है डोगरा की जनसंख्या निकालना चाह रही हूँ मैं, लेकिन इस जिले से मुझे डोगरा की जनसंख्या नहीं मिल पा रही है। और सही रूप में मैं प्रशासनिक रूप से चीज़ों को रखना चाह रही हूँ, अपने तथ्यों के साथ जो अपने रिसर्च को सभी के समक्ष रखना चाह रही हूँ, किंतु यहाँ से मुझे जनसंख्या नहीं मिल पा रही है। कई चीज़ों का कलेक्शन भी मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आज कमी है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति से संदर्भित जानकारी हम लोगों को सही रूप में नहीं मिल पा रही। क्योंकि हमारे जो समाज के प्रमुख हैं ये भी इन चीज़ों से अनभिज्ञ रहे हैं। तो ये पहला रिसर्च है, तो ये हमारे लिए जो है बहुत ही कठिनाईपूर्ण रहा है, क्योंकि किसी एक स्पेस का हम नाम सुनते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ भी हमें जानकारी अधूरी ही मिलती है। आरंभ से मैंने डोगरा जनजाति के लोकगीत, लोक कथा, लोक वाद्य यंत्र, उनके पहनावे, उनके गहनों, जो पुरानी चीज़ों को हम तोड़कर, हमारी जो माता बहनें हैं आज की डेट में नई बहुएं आती है और हमारी जो पुराने जेवर हैं उनको तोड़ के हिस्सों में बांट देती है। उनके लिए एक तुच्छ सा एक सामान के अलावा वो कुछ नहीं दिखता, किंतु ये वो भूल जाती है कि ये हमारी जो सास है, हमारे जो पूर्वज है, दादी दादा है, उनकी एक पहचान चिन्ह है, साथ में हमारे समाज की भी एक पहचान चिन्ह है। आज अगर हम उसको मिटा देंगे तो आपके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं रहेगी, ना कोई संस्कृति और ना ही कोई बोली। आज की स्थिति में कितने लोगों को बोली बोलनी आती है। अपने बच्चे आज इंग्लिश सीखने के लिए आप विदेशों में पढ़ने को भेज रहे हैं, शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन अपनी बोली को आप लोग सिखाना नहीं चाह रहे। क्या सही है या गलत? सही है कि गलत? आप ही लोग बताइए, कितनी वास्तविकता है इसमें। क्योंकि मैं जब से आई हूँ मैं इन चीजों को देख ही रही हूँ कि नया जो बच्चा और बैठना तक वो नहीं चाहता। उसे लगता है कि समाज हमारा कुछ सा चीज है, इसे करके हम क्या करेंगे। लेकिन जो समाज है वही हमारी बुनियाद है। अगर हमारा समाज नहीं होगा तो हम भी नहीं रहेंगे और हमारा अस्तित्व भी नहीं होगा। इसलिए समाज से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है और हर कदम पे एक मनुष्य को अपने समाज की आवश्यकता होती है। तो आज आप खुद सोचकर देखिए कि डोगरा समाज के लिए आज ये कौन सा दिन है और जनसंख्या क्या इतनी कम होनी थी। जब सहस्त्राब्दियों से बाद आप लोगों को एक भूमि मिली है, एक जमीन मिली है, एक रजिस्ट्रेशन का जो दिन था, आपको मालूम है कौन सा दिन आपको रजिस्ट्रेशन मिला? हमारे सर लोगों के इतने प्रयास के बाद 2 अप्रैल को 2022 को आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आगे बढ़ी है। आप रजिस्टर्ड नहीं थे प्रशासनिक रूप से, पता है आप लोगों को? किसी को नहीं मालूम होगा। लेकिन हमारे जो बैठे हुए हैं महानुभाव हैं, समाज प्रमुख हैं, पूरी मेहनत से दिन रात एक करने के बाद जो है आज वस्तु स्थिति ये निर्मित है कि कई वर्षों के बाद, हो सकता है 400 वर्ष हो